आपका न्यू चैप्टर है फिजिक्स में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। ये आईएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से याद रखेंगे, इस चैप्टर से 5 नंबर के और हिसाब जरूर आते हैं, न्यूमेरिकल भी जरूर आते हैं। जो लड़का इस चैप्टर को नहीं पढ़ता है वो आईएससी का कोई तैयारी नहीं कर पाता है। ध्यान देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, विद्युत धारिता एवं संधारित्र। पार्ट 1 बताया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। 2-4 वीडियो इस पर बनेगा। कोई भी कंडक्टर जो होता है, चालक होता है, उस चालक का आवेश धारण करने का अपना अपना क्षमता होता है। जैसे लोहा, वो आवेश कुछ मात्रा में धारण करेगा। तांबा उससे ज्यादा आवेश धारण करेगा। हर मेटल का आवेश को, चार्ज को रखने का, धारण करने का अपना अपना क्षमता होता है। किसी भी चालक के आवेश को धारण करने का जो क्षमता होता है उसी को विद्युत धारिता कहा जाता है। क्लियर है? किसी भी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहा जाता है। जैसे चांदी ज्यादा आवेश को धारण करेगा, सोना ज्यादा आवेश को धारण करेगा। माने हर धातु का अपना अपना आवेश धारण करने की क्षमता होती है। उस क्षमता को हम लोग कहते हैं विद्युत धारिता। याद रहेगा। किसी भी धातु में जब आवेश दिया जाता है, किसी भी कंडक्टर में, चालक में जब आवेश दिया जाता है तब उसका विद्युत विभव बढ़ता है। मान लीजिए कि किसी भी कंडक्टर में हम 10 वोल्ट दें आवेश, 10 कूलम आवेश दें, 10 कूलम आवेश दें तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ेगा। 20 कूलम दें और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ेगा। इसका मतलब है आवेश बढ़ाने पर विद्युत विभव बढ़ता है। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट जाने, किसी भी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहा जाता है। The capacity of the conductor to store the electric charge is called electric capacitance। दूसरा चीज जाने, चालक में आवेश अगर दिया जाए तो विद्युत विभव बढ़ता है। याद रहेगा, किसी भी चालक में आवेश दिया जाए तो क्या बढ़ेगा? विद्युत विभव बढ़ता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आवेश भी के समानुपाती होता है। आवेश किसके समानुपाती होता है? भी के। भी माने विद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्यू माने चार्ज, आवेश। क्लियर? विद्युत धारिता के बारे में फिर से सुने। किसी भी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहा जाता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, चालक में आवेश देने से उसका विभव बढ़ता है। 2 बात बताए, इसको लिख ले। किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को
विद्युत धारिता कहा जाता है, विद्युत धारिता कहा जाता है। परिभाषा हो गया, कहा जाता है। याद रहेगा, किसी भी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहा जाता है। द कैपेसिटी चाहे एबिलिटी, द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर electric charge, to store electric charge is called electric capacitance, is called electric capacitance, capacitance। परिभाषा जान गए? किसी भी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहा जाता है। द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अभी एक बात और बताए थे, अगर किसी चालक में आवेश दिया जाए तो उसमें क्या बढ़ता है? विद्युत विभव। क्लियर है? किसी भी चालक में अगर चार्ज दिया जाए तो क्या बढ़ता है? विद्युत विभव। याद रहे, चालक में आवेश लिख सकते हैं, आवेश देने से उसका विभव बढ़ता है, विभव बढ़ता है। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि आवेश, किसी चालक में आवेश, किसी चालक में आवेश, किसी चालक में आवेश, ठीक, विभव के समानुपाती होता है, विभव के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती। ठीक, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? देखेंगे दो चीज, तीन चीज जाने, दो चीज जाने। चालक में आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहा जाता है। हर चालक का आवेश धारण करने का, स्टोर करने का अलग अलग क्षमता होता है, उस क्षमता को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता। दूसरा चीज जाने कि चालक में आवेश देने से उसका विभव बढ़ता है, माने चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यू प्रोपोर्शनल टू भी, चार्ज विभव के समानुपाती होता है, माने Q इज इक्वल टू, कोई भी प्रोपोर्शनल रहता है तो कुछ न कुछ कांस्टेंट देते हैं, C दिया भी, इसी C को धारिता कहा जाता है, कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू Q बाई V। याद रखें, यही हुआ विद्युत धारिता। C इज इक्वल टू Q बाई V। एकदम याद रखेंगे, C इज इक्वल टू Q बाई V। अब सवाल उठता है कि इसका डिफिनेशन और दे सकते हैं। इससे एक चीज का पता चलता है कि इसका डिफिनेशन और तरीका से दिया जा सकता है। जैसे ऐसे भी दे सकते हैं, इकाई विभव में, नीचे वाला इकाई होता है, इकाई विभव में वृद्धि के लिए जितना आवेश की आवश्यकता होती है, यहां देख लें, इकाई विभव में वृद्धि के लिए जितना आवेश की आवश्यकता होती है उसे विद्युत धारिता कहा जाता है। ये भी परिभाषा लिख दीजिए, इकाई
विभव में वृद्धि के लिए, वृद्धि नीचे वाला इकाई होता है, वृद्धि के लिए जितना आवेश की आवश्यकता होती है, जितना आवेश की आवश्यकता होती है, आवेश की आवश्यकता होती है, आवेश की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है उसे उस चालक का विद्युत धारिता कहा जाता है, विद्युत धारिता कहा जाता है। यह भी एक परिभाषा हो गया, धारिता कहा जाता है। सवाल न्यूमेरिकल बनेगा, ये फार्मूला एकदम याद रखना है, C=Q/V। इकाई विभव में वृद्धि के लिए जितना आवेश की आवश्यकता होती है उसे उस चालक का क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। अंग्रेजी में भी लिख लीजिए, discharge required to increase potential per unit is called electric capacitance। लिख सकते हैं, देख लीजिए, नोट बना लीजिए इसका। अब सवाल उठता है कि इसका इकाई क्या होगा? तो कैपेसिटेंस C=Q/V पढ़े, आवेश की इकाई जाते हैं कूलम पढ़े, विभव की इकाई जानते हैं वोल्ट, इसको हम कूलम प्रति वोल्ट भी बोल सकते हैं, कूलम प्रति वोल्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर? लेकिन कैपेसिटेंस की इकाई को जनरली कहा जाता है फैराडे बोला जाता है। याद रहेगा, कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है? फैराडे। क्या होती है? फैराडे। क्या होती है? फैराडे। याद रहेगा। अब इसका हम लोग देख रहे हैं डायमेंशन, बीमा, तब आगे बात करें। आईएससी में डायमेंशन खूब आता है, तो चलिए देखा जाए। C=Q/V। हम बोले थे बीमा के लिए कुछ नहीं याद रखना है, 2-3 चीज। वेग का होता है LT-1, बीमा को रटा नहीं जाता है। त्वरण का होता है, एक्सेलरेशन का होता है LT-2, बल का, फोर्स का होता है MLT-2। याद है? अब देख, Q का जानते हैं AT बीमा दे दीजिए, बाई भी माने विभव, और आपको पढ़ाया गया है, याद कर लीजिए। विभव का परिभाषा बताए थे, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, पढ़ाए थे, ठीक, यही बताए थे। द मिनिमम वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो लिख दीजिए V=W/Q। Q कहाँ जाएगा? ऊपर। तो AT हुआ Q का, और Q ऊपर गया तो क्या हो गया? यहाँ Q। W को फड़ियाइए, कार्य बराबर पढ़े बल गुना डिस्प्लेसमेंट, पढ़े तो सबका दे दीजिए। AT, Q का बीमा AT, बल का बीमा, बल का MLT-2, डिस्टेंस का L, ऊपर कर दीजिए। ऊपर जाएगा तो क्या होगा?
m-1। देख लीजिए, l स्क्वायर ऊपर गया तो l-2 हुआ, t ऊपर गया तो t पर पावर 2 ई टी स्क्वायर, तो t पर पावर कितना 4, फिर यहाँ पर क्या है a गुना a स्क्वायर, यही इसका बीमा हो गया। याद रहेगा बीमा क्या हुआ, m-1 l-2 t पर पावर 4 a स्क्वायर। ठीक से फिर से देख लीजिए, m ऊपर गया m-1, l स्क्वायर l इंटू l स्क्वायर ऊपर गया l-2, t ऊपर गया t स्क्वायर आई t स्क्वायर, t पर पावर 4 a स्क्वायर पहले से था। एक बार इसको पॉज करके देख ले, क्लियर है। अब देख, ये याद रखना, 1 माइक्रोफैराडे, चूंकि कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की इकाई तो फैराडे होती, इन बीमा ये ना होता है। 1 माइक्रोफैराडे जहां भी रहे उसको लिख देना है 10⁻⁻6 फैराडे। एकदम याद करना, सवाल बनाने में काम देगा। 1 नैनो फैराडे इसकल टू लिख देना है 10⁻⁻9। जहां भी 1 माइक्रोफैराडे होगा उसके जगह पर लिख देंगे 10⁻⁻6 फैराडे। 1 नैनो फैराडे होगा लिख देंगे 10⁻⁻9 फैराडे। 1 पिको फैराडे रहेगा तो लिख देंगे 10⁻12 फैराडे। सवाल बनाने में इसका न्यूमेरिकल हर साले आता है, एकदम पक्का। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर, कोई दिक्कत? एक बार चेक करें। अब देख, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां देखेंगे, मन से किसी गोले का, आवेशित गोले का, किसी आवेशित गोले सब थ्योरी है। गोले का विभव ज्ञात कीजिए, विभव नहीं, किसी आवेशित गोले का विद्युत धारिता ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछ दिया है 3 नंबर में, विद्युत धारिता ज्ञात करें, धारिता ज्ञात करें। आईएससी का क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा, किसी आवेशित गोले का विद्युत धारिता ज्ञात करें। फाइंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of isolated sphere। मान लीजिए, ठीक, किस थ्योरी है, किसी आवेशित गोले की विद्युत धारिता ज्ञात करें। तो गोला है, आवेशित है, सब में चार्ज होगा, आवेश कितना है Q, आवेश कितना है Q, रेडियस कितना है R। क्या कहता है निकालने के लिए, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, तो पढ़े हैं C=Q/V। अभी फार्मूला पढ़ाएं, ये फार्मूला हमेशा याद रखना है, फार्मूला एकदम याद रखना है, C=Q/V, माने आवेश चार्ज बाई। अब आवेश तो दिया हुआ है Q, आवेशित गोला पर आवेश कितना है Q। अब भी बराबर पढ़े थे विद्युत विभव K इंटू आवेश Q बाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है R/R। यही पढ़े थे, नहीं पढ़ाए थे? कोई बिंदु रहे Q, यहाँ से R डिस्टेंस P पर कितना विभव होगा,
तो K इंटू क्यू बाई आर पढ़ाए हैं। फिर उसी तरह पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। तो आवेश यहां पर ना स्फीयर ये है, स्फीयर है, ठीक, हॉलो स्फीयर है। इस पर आवेश कितना है, क्यू आवेश है कितना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। तो V इक्वल टू क्या होगा, K क्यू बाई आर। मान रख दीजिए C इक्वल टू क्यू बाई V। खूब आता है एसी के परीक्षा में, Q बाई V का मान दीजिए, K क्यू अब बाई आर। आर कहाँ जाएगा, ऊपर, क्यू क्यू कट गया, आर बाई के। आप पढ़े हैं के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़े 4 पाई एप्सिलॉन। दूसरा चीज पढ़े, इसका एक और मान होता है 9 इंटू 10⁹9। तो के को लिख सकते हैं यहां आर बाई के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर चला गया, क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद रखेंगे, दो चीज आपको आया, पहला ये याद रखना C इक्वल टू क्यू बाई V। दूसरा, किसी भी गोले का, गोला पृथ्वी हो कुछ हो, किसी भी गोले का कैपेसिटेंस विद्युत धारिता होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देख लें इसको दोबारा पॉज करके। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, कोई पूछे पृथ्वी की धारिता ज्ञात कीजिए, पृथ्वी की, ऑब्जेक्टिव में आता है पृथ्वी की विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए, विद्युत धारिता ज्ञात करें, ऑब्जेक्टिव में आता है ज्ञात करें। हो सकता है एक नंबर यहां जो शॉर्ट आंसर हो उसमें दे दे। फाइंड दी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, पूरा पढ़िएगा तब वहां नंबर आएगा, खाली नोटबुक से पढ़िएगा तो थोड़ी नंबर आएगा, पूरा फुल कोर्स पढ़ना पड़ता है। फाइंड दी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। मान लीजिए तो अर्थ कैसा होता है, चपटा कि गोला, गोलाकार होता है। तो किसी भी गोले का विद्युत धारिता कितना होता है C, इसीलिए पृथ्वी का भी होगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पृथ्वी की त्रिज्या बहुत पहले से बच्चे से जानते हैं, आर, पृथ्वी की त्रिज्या आर होता है 6.4 गुने 10⁻6 मीटर। याद रखना है, रख लीजिएगा। 6400 किलोमीटर बच्चे से पढ़े, 6.4 गुने 10⁻6 मीटर, मीटर में बदल दिया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पढ़े हैं बच्चा में, कूलम्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है 9 गुने 10⁻9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब होगा, उलट जाएगा। यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब हुआ 1/9 गुना 10⁻9। देखिए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माने 9 गुना 10⁻9। इसको इधर ले जाइए तो इधर आ जाएगा 9 गुना 10⁻9 गुना आर। आर का मान कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है 6.4 गुने 10⁻6 मीटर। इसको गुना भाग कीजिएगा, भागा होगा कीजिएगा, समय नहीं है इसलिए भागा नहीं कर रहे हैं। तब आपको आर का मान आएगा 711 माइक्रोफैराड। याद रखना 711 माइक्रोफैराड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 711 गुने 10⁻⁻6 फैराड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है, एक नंबर में भी आ सकता है, ध्यान रहे। ठीक, क्लियर है? आए उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ावेंगे इसके बाद। ओके।